In progress. शांति। मीठे बच्चे, यह सच्चा सच्चा सत्य का संग है ऊपर चढ़ने का। तुम अभी सत्य बाप के संग में आए, इसलिए झूठ संग में कभी नहीं जाना। आज का प्रश्न है, बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती? बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, ABCD से Z तक कुछ नहीं। सिर्फ बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, जो कुछ ड्रामा में चल रहा है ये सब मूंद है। सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी, यह बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते। बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे या विनाश होना है, हमें वापस घर जाना है। पावन बन करके ही हम घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते उनको हैं जो बेसमझ। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे बेसमझ हैं। बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं, तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो। हमको पढ़ाने वाला कौन है, यह तो कभी भूलो नहीं। पढ़ाने वाला टीचर है सुप्रीम बाप। तो उनकी मत पर चलना है, श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ होते हैं सूर्यवंशी, भल चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ हैं, परंतु यह है श्रेष्ठ श्रेष्ठ। तुम यहाँ आए हो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसा बनना है ना। अब ये दुनिया, ये सारा कुछ, ये सब बेकार है। इसमें बुद्धि नहीं लगानी, बुद्धि का एनर्जी बचाना, बाबा में लगाना, बेहद में लगाना है। स्वदर्शन चक्र चलाते रहना है ताकि सारा पाप कट जाए और हम खुशी खुशी बिना दर्द के यहाँ से जाए। जितना चलाएं, जितना देह अभिमान में रहेंगे उतना और विकर्म पाप का बोझा बढ़ता जाए। ऐसे स्कूल 5,000 वर्ष बाद ही खुलता है। उसके बाद ही स्कूल 5,000 वर्ष बाद ही खुलेगा, और अगर हम यहाँ पे सजा खाकर इस बार गए तो अगले बार भी सजा खाएंगे। यहाँ तुम समझ कर बैठे हो, यह सचमुच सत्य का संग। दुनिया में किसी और का, बुद्धि से बाबा का संग करना है तो बुद्धि में ही अगर किसी और चीज का बात है, किसी और आत्मा के संग में है, तो वो झूठ का संग हुआ, पाप का संग हुआ। तो बाबा बार बार कह रहे हैं, फरमान दे रहे हैं, ऑर्डिनेंस निकाल रहे हैं, समझा रहे हैं कि सचमुच सत्य का संग है और उसका संग तुमको मिला है तो उसका संग करो। जितने ऊंचे उनका तुमको संग है, वह बैठकर सत्युग का श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। ऐसा कौन है जो दुनिया में देवता बना सकता है? अर्थात फूल बनाते हैं, तुम कांटों से फूल बन जाते हो। कोई फौरन बन जाते हैं, कोई को टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं यह संगम में, सो भी सिर्फ बच्चे जानते हैं। निश्चय है कि यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम भी कौन सा, ऊंच से ऊंच आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो महाराजा महारानी, वह बनने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुम समझते हो हम आए हैं बेहद के बाप से बेहद का सत्य की सुख ले। हद की जो भी बातें हैं वह सब खत्म हो जाती है। हद के बाप, हद के भाई, चाचे, काके, मामे, हद की पाई पैसे की मिल्कियत आदि जिसमें बहुत मोह रहता है, ये सब खलास हो जाना। ये सब हद है, ये सब तिलस्म है, ये सब मोह है, ये सब एक ठग है। सिर्फ ठगने के लिए ये भी है।
इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। एक रोल है, एक ड्रामा है, एक एक्टिंग है, और झूठ है, सच नहीं। अभी हम टीवी सीरियल देख रहे हैं, और कितना भी हर बार सोचो, अरे बाप रे, आज तो उसकी सास उसको ऐसे मारी, आज तो उसको ऐसे हुआ, उसको ऐसे हुआ। टीवी सीरियल पे आज सभी ऐसे देखते हैं जैसे सच का हो रहा है। तो एक्चुअल जीवन भी वही है, हम सब एक्टिंग कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, और बनी बनाई बन रही है, कुछ बनत नहीं। जो पहले 5,000 वर्ष पहले जो रिकॉर्डिंग चला, वही रिकॉर्डिंग अभी भी चल रहा है। तो बार बार वो रिकॉर्डिंग होते भी हम क्या कर रहे हैं, सेम सीरियल। अरे एक सीरियल को 10 बार देख कर भी 11 बार में समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एक्टिंग है। लेकिन यहाँ हम जीवन की एक्टिंग को हजारों बार कर चुके हैं, अनगिनत टाइम, फिर भी अभी तक नहीं समझे कि ये एक्टिंग है। और फिर भी अभी नहीं तक नहीं समझे कि करना क्या है। बात समझाते हैं, मिल्कियत सब हद की है। अभी तुमको बेहद में चलना है, शांति धाम चलना है, जहाँ आत्मा का गुण संस्कार, पाप पुण्य के अलावा कुछ नहीं जा सकता। और अभी तो पाप पुण्य भी नहीं जाएगा, क्योंकि यही सजा खाकर जीरो होकर के जाना वहाँ। तो हम खुद से जीरो हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो सजा खाकर जीरो होना पड़ेगा। तो बेहद मिल्कियत प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ आए, और तो सब है हद की चीजें। शरीर भी हद का है, बीमार पड़ता है, विनाश हो पड़ता है। लेकिन ये कैसा बुलबुला है, आज जो शरीर खत्म हुआ, 5,000 साल बाद फिर हमको मिल जाएगा। तो खत्म तो हुआ एक्चुअल में नहीं, वो एक धोखा है कि खत्म हो रहा है। लेकिन नहीं, जैसे कि एक साइकिल चल रहा है, यहाँ से यहाँ गया, वापस यहाँ आया, यहाँ से, जैसे सीसॉ होता है ना। मृत्यु हुई, प्रकृति में मिला, फिर जीवन मिला, जीवन हुआ, प्रकृति से वापस मिल गया। तो ये सेम शरीर हमको फिर मिलेगा। तो शरीर कैसे खत्म हो गया, खत्म भी नहीं हुआ है, शरीर भी नहीं खत्म होता है। तो अकाली मृत्यु हो जाती है। आजकल देखते हैं क्या क्या होता है। आजकल तो देखो क्या क्या बनाते रहते हैं। साइंस ने भी कमाल कर दी है। माया का पॉम्प कितना है, साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं। जिनके पास बहुत महल मारिया आदि है, वो तो समझते हैं हमारे लिए अभी सत्युग है। यह नहीं समझते कि सत्युग में एक धर्म होता है और नई दुनिया होती है। बाप कहते हैं बिल्कुल ही बेसमझ। तुम कितनी समझदार बनते हो, ऊपर चढ़ते हो फिर सीढ़ी नीचे उतरते हो। सत्युग में तुम समझदार थे, फिर 84 जन्म लेते लेते बेसमझ बनते हो। फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं, जिसको पारस बुद्धि कहते हैं। तुम जानते हो, हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे। पारस बुद्धि क्या करेगा, वो कंकड़ पत्थर नहीं चुनेगा ना। और पारस बुद्धि वो दूसरे को भी पारस बना देगा। तो तुम जानते हो, हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे, यानी समझदार होगा। बाबा जो कह रहे हैं उसको एब्सोल्युटली एक्यूरेटली करेगा। गीता भी है ना, बाबा आप जो वर्षा देते हैं, सारी जमीन और आकाश के हम मालिक बन जाते हैं। कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। कोई का दखल दखल नहीं हो सकता। एक ही दुनिया, एक ही जमीन। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो आज दिन में जब कृष्ण आने वाले होंगे, तो बाबा ने कहा, क्या कहा है, कि 3/4 पानी हो जाएगा। अमेरिका, यूरोप सब पानी के अंदर, और सब खिसक खिसक के नजदीक आ जाएंगे। ऐसा उफान, ऐसा सुनामी, ऐसा अर्थक्वेक होगा कि सारे जो जमीन बिखरे पड़े हैं ना, अगर वर्ल्ड का हिस्ट्री, अगर ज्योग्राफी शुरू का देखे, तो सारी जमीन एक साथ थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे अर्थक्वेक से सारा दूर दूर चला गया, जिससे कॉन्टिनेंट बन गया। अभी फिर वो सारा जमीन एक साथ हो जाएगा। तो जितना बार जितना पानी है वो एक साइड, और जमीन एक साइड। तो दुनिया का 3/4 पानी, 1/4 जमीन रहेगा। उस समय कृष्ण आएंगे, इसीलिए दिखाते हैं कि बहुत पानी में आए।
बहुत पानी में आने का यही अर्थ है, जब 3/4 पानी रहा तो गर्भ महल से श्री कृष्ण इस दुनिया में आए। पूरा चारों तरफ ये उद्घोष होगा, श्री कृष्ण का जन्म हो गया, श्री कृष्ण का जन्म। बहुत थोड़े होंगे, तो ऐसा उससे पहले कितना विनाश का सीन। ऐसे ऐसी परीक्षाएं जो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचे हैं, तो क्या हम उनको उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? जो स्वप्न में भी नहीं सोचे हैं, जो संकल्प भी नहीं कर सकते हैं, वैसी परीक्षाएं आएंगी। तो अपनी बुद्धि को जब तक हम दो काम ना करें कि हद से बिल्कुल समेट लें, कुछ भी हद का नहीं, और बेहद में स्थिर कर दें बाप पे, तभी हम वो सारी परीक्षाएं सह पाएंगे। क्योंकि उसमें अगर फेस का एक्सप्रेशन भी थोड़ा सा भी चेंज हुआ, भ्रुकुटी के बीच थोड़ा सा भी सिकुड़न भी आया, तो फेल, और फेल तो सजा। तो बहुत 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 प्रैक्टिस चाहिए, बेहद का वैराग्य चाहिए। अभी भी चाचा मामा काका भाई भतीजा करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा दुख देखेंगे, बहुत ज्यादा। क्योंकि जितना से वो उतनी परीक्षा है, परीक्षा ही है। लास्ट का पेपर भी पापा ये कर दिए हैं कि सब्जेक्ट ही होगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जो नष्टो मोहा रहेगा वही जीतेगा। तो जब ऐसा बाप मिला जिसको आधा कल्प याद किया, दुख में सिमरन करते हैं ना, जब सुख मिल जाता है तो फिर सिमरन करने की दरकार नहीं। दुख में सब सिमरन करते हैं, हाय राम, ऐसे अनेक प्रकार के अक्षर होते हैं। सतयुग में ऐसा कोई भी अक्षर होता नहीं। तुम बच्चे यहाँ आए हो पढ़ने के लिए, बाप के समूह, बाप के डायरेक्ट वर्षन सुनते हो। इनडायरेक्ट ज्ञान बाप देते नहीं, ज्ञान डायरेक्ट ही मिलता है। बाप को आना पड़ता है। बच्चे कहते हैं, मीठे बच्चे मीठे मीठे बच्चों के पास आए, मुझे बुलाते हो, ओ बाप दादा। बाप भी रिस्पॉन्स करते हैं, ओ बच्चों। अब मुझे अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। अच्छी रीति याद करो कि एक सेकेंड भी भूले नहीं। बाकी सब भूल जाए, बट बाबा भूले नहीं। माया के विघ्न तो अनेक आए, तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाए, तुमको देह अभिमान में लाएंगे, बार बार तुमको देह अभिमान में लाएंगे। फीलिंग का फ्लू आएगा। सर्दी होता है तो फ्लू कहते हैं ना, तो यहाँ जो देह अभिमान होता है वो फीलिंग का फ्लू लाता है। आंख से आंसू गिरता है, दिल दुखी होता है ना। तो इसलिए खबरदार हो। सच्चा सच्चा सत्संग ऊपर चढ़ने का है। देह अभिमान में हम सच नहीं दे सकते, इसलिए बाबा कहते हैं माया तुमको झूठ में डुबा देगी, इसलिए खबरदार हो। और सच्चा सत्संग करो जो ऊपर चढ़ाएगा। तो सब सत्संग आदि है उतराई के लिए। दुनिया का जितना संग है ना, जितना संग है उतराई के लिए। और साधु संत के साथ बैठना स्थान नहीं होता है, पता नहीं होता है। सत का संग एक ही बार होता है, झूठ का संग जन्म जन्मांतर अनेक बार होते हैं। बाप कहते हैं बच्चों को कि तुम्हारा अंतिम जन्म है, उसमें भी कितना बचा है, किसको पता है हमारा कितना जन्म बचा हुआ है। जरूरी नहीं कि हम अंत तक रहें, किसी का भी काल कभी भी आ सकता है। उस वक्त हम संपूर्ण नहीं हुए हैं, अभी भी बुद्धि इधर उधर लटकी है, तो पुनर्जन्म लेंगे, और पुनर्जन्म लेके कुछ भी नहीं पाएंगे। क्योंकि छोटा छोटा ऑर्गन से क्या स्टडी करेंगे, और उतने छोटे ऑर्गन से कितनी बीमारियां लेकर आएंगे, क्योंकि आत्मा में कितना बोझ है। तो हॉस्पिटल में ही माँ बाप को भी परेशान करेंगे, तो कितना विकर्म होगा। और उसके बाद क्या मुरली पढ़ेंगे, क्या योग करेंगे। अभी तो इतना बड़ा बड़ा ऑर्गन है, तभी हम लोग नहीं कर पाते हैं, योग नहीं कर पाते हैं, मुरली नहीं सुन पाते हैं। अभी छोटा छोटा ऑर्गन से क्या करेंगे। अगर कोई अंडा भी खिलाएगा तो खा लेंगे। तो इसीलिए इसी जन्म का ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए कि बुद्धि से सब भूल जाए, सिर्फ बाबा याद रहे। अब वहां चलना है जहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती, जिसके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। सिर्फ सुनना नहीं, अपनी लाइफ में धारण करना है। कल जो बाबा कहे कि बुद्धि बिल्कुल खाली रहे,
चलता रहता है, चलता रहता है। वो नहीं, मन बुद्धि एकदम खाली कर दो। खाली करोगे तभी बाबा की याद भरेगी। नहीं तो अपवित्र बुद्धि में बाबा की याद ठहर नहीं सकती। ये जो बाबा कहते हैं, यह तो तुम अब भी सुनते हो। वहां यह कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। अभी तुम कहाँ जाते हो अपने सुखधाम में? सुखधाम तुम्हारा ही था। तुम सुखधाम में थे, अब दुखधाम में हो। बाबा ने बहुत बहुत सहज रास्ता बताया है, वही याद करो। कुछ नहीं कह रहे हैं कि जाकर ये दक्षिणा चढ़ाओ, ये हवन का सामग्री खरीदो, ये घर को ऐसे सजाओ, वो करो, ये करो, नहीं। बस मन और बुद्धि, मन मना भव। बस हमारा घर है शांति धाम, वहां से हम स्वर्ग में आएंगे, और कोई स्वर्ग में आता ही नहीं सिवाय तुम्हारे। तो तुम ही सिमरन करेंगे। हम पहले सुख में जाते, फिर दुख में। कलयुग में सुख धाम होता ही नहीं, सुख मिलता ही नहीं। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं सुख काग विष्ठा समान। इसलिए घर बार छोड़कर, पति पत्नी छोड़कर, सबको वहाँ जंगल चले जाते। अभी बच्चे समझते हैं बाबा आया है हमको घर ले चलने, हम पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे, पावन बनेंगे याद की यात्रा से। यात्रा पर बहुत नीचे ऊपर होते हैं, कोई तो बीमार पड़ जाते हैं फिर लौट आते हैं। यह भी ऐसे, यह रूहानी यात्रा अंतमति सुगति हो जाएगी। और किस समय हमारा अंत है नहीं पता। अगर जिस वक्त हम खरीदारी कर रहे हैं उस वक्त ही हम अचानक गिर गए, या हम घर की साफ सफाई करते हुए अपने सगे संबंधी को याद कर उसी वक्त हम नीचे गिर गए, कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त। यहाँ पे तो काल कभी भी आ सकता है। तो क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म हो जाएगा इसी दुनिया में। अंतमति सो गति हो जाएगी, फिर उन्हीं लोग के बीच में हमारा जन्म होगा और उसी किराए किराए में रहना पड़ेगा। सब कुछ देखते हैं, हम कहीं भाग भी नहीं सकते क्योंकि छोटे बच्चे हों। अभी देखिए छोटी सी कियारा है, अब वो बेचारी कुछ भी करे उसी किराए किराए में उसको रहना पड़ता है, ऊपर से और सहना भी पड़ता है। जब वो चाहती भी है, उसको वैराग्य भी आता है कि ना उसको ये चाहिए ना वो चाहिए ना वो चाहिए, बस माँ के आंचल में रहना है। वो भी वो नहीं कर सकती, शांति से नहीं रह सकती। और छोटा बच्चा को तो आदमी बाहर ले जाएगा और उसका सेंसेस इतना छोटा होता है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकता। वो दिखेगा दुनिया लालच करे तो वो भी करेगा। तो हमारा जो अंतमति सुगति में अगर पुनर्जन्म हो गया तो हम भी तो, हमारा सारा पुरुषार्थ पानी में, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम अपने शांति धाम में जा रहे हैं, बहुत बहुत अलर्ट रहना है तो बहुत सहज, परंतु माया बहुत भुलाती है। तुम्हारी युद्ध माया के साथ है। जो हमको नापसंद, हमने शुरू से अपना मंतव्य बना कर रखा। ये नहीं पसंद, ऐसे किसी का बोल नहीं पसंद, ऐसे किसी का टोक नहीं पसंद, ऐसे किसी का व्यवहार नहीं पसंद, ऐसे किसी का चाल नहीं पसंद, ऐसे किसी का हाल नहीं पसंद, वही आएगा। इसलिए अपने आप को जीरो बना लेना है, कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं आत्मा, वो परमात्मा, और सब कुछ ड्रामा। मैं आत्मा, वो परमात्मा, सब कुछ ड्रामा, बस। तो बाप बहुत सहज समझा कर समझाते हैं। हम अभी शांति धाम जा रहे हैं, इसलिए कुछ भी याद नहीं आया कि ये क्यों आया, वो क्यों आया, ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, कुछ भी नहीं, एक ड्रॉप भी नहीं। बाप को ही याद करना, दैवी गुण धारण करना है। और दूसरा, कर्मातीत बनना है, जिसके लिए दैवी गुण धारण करना बहुत जरूरी है। यानी अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं तो कर्म के लिए, वो कर्म सफल हो या ना हो, उसका फल मिले या ना मिले, पहले जो हम वो कर्म कर रहे हैं वो दैवी गुण से भरपूर हो। जैसे हम खाना बना रहे हैं, हम खा पाए या ना पाए, लेकिन खाना हम प्रेम से बनाए। खाना हम प्यार से बनाए, या प्यार से परोसे, भले कोई खाए ना खाए, ये कोई कुछ भी हो। ये एक बात। और ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है कि कि किसी को समझा रहे हैं तो वो समझे ना समझे, वो उस चीज को फॉलो करे ना करे, हमको अपना वो कर्म समझाने का दैवी गुण से करना है। यानी निमित भाव से, नम्रता से, मधुरता से
उसके बाद छोड़ देना, उससे अटैच, यही है कर्मातीत, यानी दैवी गुण के साथ कर्म करके कर्म से डिटैच। तो दैवी गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं। तीन चार बातें मुख्य है जो बुद्धि में रखनी है। विनाश तो होना ही है, 5,000 वर्ष पहले भी हम गए थे, फिर पहले पहले हम ही आएंगे। गायन भी है ना, राम गयो रावण गयो, यानी बाबा भी चला जाएगा, रावण भी चला जाएगा। तो जाना तो सबको है शांति धाम। तुम जो पढ़ते हो उस पढ़ाई अनुसार पद पाते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कोई कहे हम साक्षात्कार करें, यह चित्र लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार नहीं तो और क्या है। इसके सिवाय किसका साक्षात्कार करना है, बेहद के बाप का। और तो कोई साक्षात्कार काम के नहीं है। भगवान का दर्शन हो जाए, शिव बाबा दिख जाए, उससे पाप नहीं कटेगा। पाप सिर्फ बाबा की याद में कटेगा। आत्मा बन परमात्मा को याद करना है बुद्धि से। बाबा से मीठी और कोई चीज नहीं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, पहले अपना साक्षात्कार किया है। हर चीज से आसक्ति हट जाए। खाना खाए तो बिना स्वाद की याद में रम कर खाएं। उस परमात्मा शिव साजन की याद में ऐसा डूब कर खाएं कि पता ही नहीं चले कि खाया क्या। ऐसा होता है ना, कभी बहुत सोच में डूबे होते हैं तो हम खा भी लिए पता नहीं चलता है। ऐसे कोई काम कर रहा है तो याद में डूब कर करे। तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, पहले अपना साक्षात्कार किया है, अपने आप को देखा है, अपने आप को फील अनुभव करते हो। बहुत अभ्यास करना है। अगर हम आत्मिक स्थिति बना लें तो बहुत सहज ही ज्ञान को यूज कर सकते हैं, नहीं तो तुरंत माया आएगी, क्योंकि आत्मिक स्थिति नहीं है। तो आत्मा कहती है बाबा का साक्षात्कार करे, तो अपना साक्षात्कार किया है, यह तो तुम बच्चे जान गए हो, अब समझ मिली है। हम आत्मा है, हमारा घर शांति धाम है, वहां से हम आत्माएं आती है पाठ बजाने। जब भी किसी से बात भी करना है तो भाई है, भाभी है, ननद है, सास है, ये देख करके नहीं, ये मेरा आत्मा भाई है। तभी हम उस विकर्म से भी बच सकते हैं, हमारे मुख से ऐसे बोल नहीं निकलेंगे। तो ड्रामा के प्लान अनुसार पहले पहले सत्युग आदि में हम आते। आदि और अंत का यह एक पुरुषार्थ संगम है। इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं और कोई नहीं। कलयुग में तो अनेकानेक धर्म कुल आदि हैं, सत्युग में एक ही डायनेस्टी होगी, यह तो सहज है ना। इस समय तुम संगम युगी ईश्वरीय परिवार के हो। तुम न सतयुगी हो न कलयुगी। यह भी जानते हो कि कल्प कल्प बाप आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। यहाँ तुम बैठे हो तो यह स्मृति में आना चाहिए, शांति धाम सुख धाम और यह दुख धाम। इस दुख धाम का है वैराग्य अथवा संन्यास बुद्धि से। वह कोई बुद्धि से संन्यास नहीं करते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ संन्यास करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, यही मेहनत है। घर गृहस्थी में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। ब्रह्मा बाबा 2 जोड़ी कपड़ा में रहे, कभी नहीं अपने लिए खरीदा, तभी तो इतना बड़ा पोस्ट पाए। तो जितना त्याग उतना भाग्य। तो त्याग त्याग नहीं है यहाँ पे, बल्कि भाग्य है। तो जितना हम त्याग करेंगे दिल से, मजबूरी से नहीं, दिल से खुशी से, उतना भाग्य हमारा सत्युग में होगा। कितने हीरे जवाहरात, कितनी सारी चीजें वहां इतने भरपूर। तो अभी जब हम इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे, कोई इच्छा नहीं, ये करें वो करें वो करें, जीरो इच्छा। पाना था जो पा लिया, अब कुछ न बचत, अब कुछ इच्छा नहीं, ऐसे करके है। तो जो पाना था, भगवान को पाना था, पा लिया। अब उसकी याद में मगन रहना, तो उसको कहते हैं बुद्धि से घर में ही रहना, घर बार नहीं छोड़ना। इतना जरूर है, भारत की सेवा करनी है, वो अपनी सेवा करनी, क्योंकि एक योगी के पास दुनिया का सारा धन आएगा। एक सारा सोना से सोना दुनिया का योगी के पास आ जाएगा, लेकिन वो अपने लिए यूज करेगा तो
सारा उसका जो सिद्धि है वो नष्ट हो जाएगा। तो सेवा तो घर में भी कर सकते हो, पढ़ने के लिए आना जरूर है, फिर होशियार होकर औरों को भी आप समान बनाना है। घर में ये नहीं समझना है कि हम इस देह का सद सेवा कर रहे हैं, इस देह का नहीं। हम यहाँ सेवाधारी हैं, बाबा ने मुझे यहाँ पे निमित्त रखा है। जैसे बाबा ओबीडियंट सर्वेंट बनकर आया है, सेम उसी तरह मैं भी ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, सेवाधारी हूँ। अगर सर्वेंट कोई हो घर का, तो उसको कोई बात बुरी लगेगी? कुछ नहीं लगेगा। तो इसी तरह अपने आप को भी सेवाधारी बन करके रहना, तभी वहां सेवा जो कर रहे हैं उसका हमको पुण्य मिलेगा। अगर उसको सेवाधारी बन करके नहीं कर रहे हैं, गृहस्थी बन करके कर रहे हैं, तो पाप चढ़ेगा। तो टाइम तो बहुत थोड़ा है। गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही, बहुत बहुत थोड़ा रहे। 2025 ऐसा युग है, बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला युग, बहुत कुछ होगा। तो दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में समझते हैं, अभी 40,000 वर्ष पर है। तुमको बाप समझाते हैं, बच्चों अब बाकी थोड़ा समय है, तुमको बेहद में टिकना है। सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है सब नोंद है। जू मिसल ड्रामा चल रहा है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। वही आकर पढ़ेंगे जो सत्युग में जाने वाले होंगे। अनेक बार तुमने पढ़ा है, तुम अपना स्वर्ग स्थापन करते हो श्रीमत पर। यह भी जानते हो कि ऊंचते ऊंच भगवान आते भी भारत में, कल पहले भी भारत में आए थे। तुम कहेंगे कल्प कल्प ऐसा बाप आते हैं, कहते हैं मैं कल्प कल्प ऐसी स्थापना करूंगा। विनाश भी तुम देखते हो, तुम्हारी बुद्धि में सब बैठता जाता है। स्थापना, विनाश, पालना का कर्तव्य कैसे होता है तुम जानते हो, फिर औरों को समझाना है। आगे नहीं जानते थे, बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जानते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी यथार्थ रीति से तुम जानते हो। मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, इस बाप तुमको समझा रहे हैं। तुमको फिर औरों को समझाना है। तुम बच्चे अभी पारस बुद्धि बन रहे। सतयुग में होते ही है पारस बुद्धि, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इनको गीता एपिसोड कहा जाता है ना। अभी हम लोग गीता एपिसोड को लाइव जी रहे हैं। मैं अर्जुन, खुद भगवान, गोपी वल्लभ पढ़ा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन करते हैं उसके उत्तर दे रहे हैं। जब नहीं बुद्धि को समझ में आता और जब भगवान से पूछते हैं कि बाबा ये क्या है, ये कैसे करे, कर नहीं पा रहे हैं, तो इसका मुरली में आंसर आता है। तो ये साक्षात गीता है, साक्षात गीता का एपिसोड। तो इनको गीता एपिसोड कहा जाता है। और ये लड़ाई का मैदान क्या है? डेली हम लड़ रहे हैं, माया का कोई ना कोई वार होता रहता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, जब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। हम भी कितनी बार कहे बाबा योग नहीं लगता, बाबा मन चंचल है, फिर बाबा बताते हैं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, अभ्यास करो। गीता में भी तो वही कहा ना, कृष्ण को गलती से डाल दिया, अब कृष्ण को डाल। कृष्ण तो छोटा बच्चा था, कैसे गीता ज्ञान सुनाएगा छोटा छोटा मुख से? तो गीता सुनाने वाला तो भगवान खुद है, मनुष्य नहीं सुनाते। तुम आत्माएं सुनती हो और फिर औरों को सुनाती है, इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जो रूहानी भाइयों को सुनाते हो, रिद्धि को पाते रहते हो। सारी दुनिया क्या है? रूहानी ब्रदर्स, आत्मिक भाई। तुम जानते हो बाबा आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करते किसके द्वारा? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषणों द्वारा। बाप श्रीमत देते हैं, ये समझने की बात है। दिल पर नोट करना है, ये तो बहुत सहज है। यह है दुख धाम। अभी हमको घर जाना है, कलयुग के बाद सतयुग। बात तो बहुत छोटी और सहज है। भल तुम ना पढ़े हो तो भी कोई हर्जा नहीं है। जो पढ़ना जानते हैं उनसे फिर सुनना चाहिए। शिव बाबा है सब आत्माओं का बाप, अभी उनसे वर्षा लेना है। बाप पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। निश्चय होना चाहिए।
निश्चय नहीं होता है तो कोई भी परीक्षा आने पर हमारी बुद्धि फिर दूसरी तरफ चली जाती है। निश्चय होगा तो बाप पर टिकी रहेगी। जैसे दिखाते हैं ना कि तपस्या कर रहे हैं, आंधी आया, तूफान आया, वर्षा आई, कई दृश्य आए, कई अप्सराएं आई, लेकिन ऋषि जो था वो तपस्या करता रहा। ऐसे ही हमारे सामने जो हमारी कमजोरी है वही आएगा, तो भी हमारी तपस्या अंदर चलती रहे। ये ड्रामा है, मेरा बाप पे निश्चय है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और अच्छे से अच्छा होगा, ड्रामा कल्याणकारी है। ये अंदर एकदम निश्चय रहे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अंदर में भी अजपा जाप चलता रहे, ऊपर से बोलने का कोई जरूरत नहीं, ओम नमः शिवाय ओम नहीं, अंदर से मन में मेरा बाबा बस, और दूसरा कोई नहीं। शिव बाबा से बेहद सुख, स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, इसलिए शिव बाबा को जरूर याद करना। सबको हक है बेहद के बाप से वर्षा लेने का। जैसे हद का वर्षा मिल रहा है, इसलिए शिव बाबा को जरूर याद करना। सबको हक है बेहद के बाप से वर्षा लेने का। जैसे हद का बर्थ राइट मिलता है, वैसे ये फिर बेहद का बर्थ राइट है। शिव बाबा से तुमको सारे विश्व का राज्य मिलता है। छोटे छोटे बच्चों को भी ये समझाना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए क्या समझेंगे। छोटे छोटे बच्चों को भी समझाना चाहिए। छोटी छोटी, चाहे वो 4 साल का हो, 5 साल का हो, शुरू से समझाएंगे ना तो वो बीज पड़ जाता है। और जब बीज पड़ता है ना तो बड़ा होता है, तो उसके अंदर वो सारे संस्कार आएंगे। बीज तो कभी पड़ गया है, कभी बीच में देखिए कि वो भूल भी गया, तो वो बीज जो पड़ जाता है ना, बाद में जाके वो जो पानी उसमें पड़ेगा उससे ज्ञान का, बाद में तो जरूर पनपेगा। तो बीज जरूर डालते रहना चाहिए कि तुम एक आत्मा हो, तुम ये हो। बोलते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए। तो बीज जब सही समय आएगा, जब उसका ग्रो करेंगे। जैसे क्या होता है, कभी कभी सीड डालते हैं जमीन में, तो वो तुरंत नहीं उगता है, उसका तुरंत न पत्ता निकलता है न जड़ निकलता है। लेकिन ऐसा नहीं, उसको छोड़ देना चाहिए। डेली उसमें पानी देते रहे, पानी देते रहे, डालते रहे, डालते रहे, डालते, जैसे ही उसका अनुकूल समय आएगा, जिस वक्त उसको निकलना, उस वक्त वो फटाक से निकल के वृक्ष बन जाएगा। तो इसीलिए छोटे बच्चों को भी सिखाना चाहिए, हर एक आत्मा का हक है बाप से बर्थ राइट लेने, क्योंकि वो भी एक आत्मा है, उसका भी हक है। कल्प कल्प लेते भी जरूर है। तुम वर्षा लेते हो जीवन मुक्ति का। जिनको मुक्ति का वर्षा मिलता है वह भी जीवन मुक्ति में आते जरूर। पहला जन्म तो सुख का ही होता है। तुम्हारा यह है 84वां जन्म। यह नॉलेज सारी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भूलो मत। देहधारी कभी ज्ञान दे न सके, उनमें रूहानी ज्ञान होता नहीं। कोई देहधारी ये ज्ञान नहीं दे सकता। आत्मिक ज्ञान है, ये आत्मा से ही मिल सकता है। तुमको समझाया जाता है, भाई भाई समझो, एक दूसरे को आत्मा देखना है, भ्रुकुटी पे ही देखकर बात करना है। ये आदत लगाना है, क्योंकि क्या होता है, आंख देख करके किसी का बात करने का हमारा आदत नहीं है। जैसे भ्रुकुटी में देखेंगे तो आंख पे नजर जाएगा, तो थोड़ा ऑड लगता है। लेकिन यही प्रैक्टिस करना है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे भ्रुकुटी देखता हूँ, तुमको तो पता ही नहीं चलता। पता नहीं चलेगा, इसलिए ट्राई करो। भ्रुकुटी पे देख के, आत्मा देख के, भाई समझ के बात करो। जो भी मनुष्य मात्र है और किसको भी ये शिक्षा नहीं मिलती, सिर्फ हम गीता ज्ञान, हमको ये गीता ज्ञान मिल रहा है सिर्फ हम सत्युगी आत्माओं को, या कहें देवी देवताओं को। भल गीता भी सुनाते हैं कि भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु समझते नहीं है। अब भगवान तो है ट्रुथ, सत्य है भगवान। देवता भी भगवान से ट्रुथ सीखे हैं, सच सीखते हैं। श्री कृष्ण ने भी यह पद कहाँ से पाया, लक्ष्मी नारायण कहाँ से बने, क्या कर्म किया, कोई बता सकेंगे? अब तुम ही जानते हो कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने उन्हों को ऐसे कर्म सिखाया। बाबा कोई मैजिक नहीं करता, भगवान कोई मैजिक नहीं करता। कोई कहता उनसे मक्खी को जिंदा कर दो, तुम भगवान हो तो दिखाओ अपनी शक्ति। भगवान सिर्फ
हमको आकर अच्छे कर्म करना सिखाता है, क्योंकि ये दुनिया ही कर्म प्रधान है। तो ब्रह्मा बाप के तन में आकर के हमको कर्म करना सिखाता है। ये सृष्टि है ना। अभी तुम हो प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम्हारे पास नॉलेज है रूहानी बाप की। तुम समझते हो भगवान को जान गए, कितने लकी हैं हम, भगवान को जान गए। ऊंच से ऊंच है वह निराकार, उसको साकार रूप नहीं, बाकी जो भी देखते हो वह है साकार। मंदिरों में लिंग देखते हो, अर्थात उनको शरीर नहीं है। ऐसे नहीं कि वह नाम रूप से न्यारा है, हाँ। और सब देहधारियों के नाम पढ़ते हैं, जन्म पत्री है। तो हम सब आत्माओं के नाम देह के ऊपर पढ़ते हैं, आत्माओं का नाम नहीं है। लेकिन शिव बाबा का देह नहीं है, इसलिए शिव बाबा का नाम है। शिव बाबा तो है निराकार, उनकी जन्म पत्री नहीं है। जिसकी देह होती है उसकी ही जन्म पत्री बनती है। श्री कृष्ण की है नंबर 1। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव बाबा है निराकार कल्याणकारी, बाप आते हैं जरूर वर्षा देंगे। उनका नाम शिव है। वह बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही एक है। कितनी अच्छी रीति पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। इस दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर शांति धाम और सुख धाम स्मृति में रखना है। ठीक है, मान लीजिए हम सबको एक दूसरे को बात करना होता, कॉल करना होता, कुछ भी करना होता, लेकिन बुद्धि में मेरे क्या है, वो किसको दिख रहा है, उससे किसको क्या दुख पहुंचेगा। तो जिससे भी बात कर रहे हैं उसको आत्मा भाई है, बाबा इसको सद्बुद्धि देना, उसकी बातों को नहीं सुनना है। बट बुद्धि से अंदर अजपा जाप चलता रहे, मेरा बाबा कुछ नहीं, चुप रहना है। भारत की व अपनी सच्ची सेवा करनी है, सबको रूहानी नॉलेज सुनाना है। जब तक अपना देह अभिमान खत्म नहीं होगा, जब तक बाबा नहीं आदा रह सकता है। क्योंकि क्या होगा, हम बार बार जंप कर जाएंगे देह अभिमान में। क्या हम समझते हैं ना, अरे मेरे बोले बिना तो यहाँ पे सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा। वो हमारा बोलने का, हर चीज में बोलने का और बड़प्पन दिखाने का हम लोग को आदत हो गया है। पर एक्चुअली इसका कोई जरूरत ही नहीं है। जो जहाँ है जैसे है वैसे इसमें सॉल्व कर सकता है, और नहीं सॉल्व कर सकता तो हम तो बिल्कुल भी नहीं सॉल्व कर सकते। पहला बात ये होता है। तो इसीलिए अंदर अंदर अपने को सन्यासी समझना है, बेहद का वैराग्य वृत्ति में रहना है। क्योंकि अगर हम नहीं आगे बढ़ेंगे, हम नहीं चेंज होंगे, तो बाकी कोई चेंज होगा ही नहीं। क्योंकि हम ही आधार मूर्त हैं, तो हम ही सबके विनाश और दुख की स्थिति के कारण भी बनेंगे, तो उसका भी बोझ हम पर चढ़ेगा। इसीलिए हम अगर चेंज हो रहे हैं, हमारी वृत्ति हमारी सोच चेंज हो रही है, तो हमारे सारे आसपास जो हम जीन्स हैं उनकी भी वृत्ति और सृष्टि चेंज होगी, उनका भी संसार शुद्ध होना शुरू होगा। नहीं तो और पतित 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 बनता जाएगा। इसलिए सबको ये रूहानी अगर सुनाना भी है, तो सबको ये रूहानी नॉलेज सुना है, ये ज्ञान सुना है, तो उनका भी कल्याण है। तो दूसरा, अपना सत्युगी जमशेद अधिकार लेने के लिए एक बाप ने पूरा निश्चय करना है। पूरा निश्चय, परीक्षा आएगी, डोलना नहीं है। सच की नाव डोल सकती है, कभी डूबेगी नहीं। अंदर से अजपा जाप करते रहना है, पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है। आज का वरदान देखें, बाबा का वरदान ही है सपने ऊपर। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। भगवान से सारे संबंधों का सुख लेके हमें तृप्त हो जाना है। ऐसा न रहे कि पति का प्रेम चाहिए, बच्चे का साथ चाहिए, इसका प्यार चाहिए, उसका साथ चाहिए। अतृप्ति है वो। इस अतृप्ति को खत्म करना है। बाबा से हर चीज का, हम सिर्फ बोल रहे हैं बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरा भाई है, बाबा ही मेरा पति है, बाबा ही मेरा पिता है, लेकिन अनुभूति नहीं की, उसको महसूस नहीं किया, उस प्रेम को, उस वर्षे को,
महसूस नहीं किया, अपने अंदर भरा नहीं उस अनुभव को, तो दिल खाली रहेगा, बुद्धि खाली रहेगी, और बुद्धि फिर बाहर भटकेगी। जो सच्चे आशिक है वह हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। कई बच्चे अनुभूति करते हैं, हाँ वो मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहिए उतनी नहीं होती। तो अनुभूति के साथ सर संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो, ऐसी प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं, उन्हें कोई भी चीज की अप्राप्ति नहीं लगती। और जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है, और तृप्ति भगवान से ले रहे हैं तो हमारा कल्याण होगा। स्लोगन निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। निमित्त बनो, मैं बस इंस्ट्रूमेंट हूँ इस दुनिया में, कठपुतली हूँ। हाँ, मेरे कहने से करने से कुछ नहीं होने वाला, जो होना है वही होगा। तो बस शुभ भावना शुभ कामना रखना है और निमित्त बन करके सेवा करना है, तो भी सफलता मिलेगा। जहाँ देह अभिमान बनकर हम सेवा कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, सारा बोझ तो मेरे ही ऊपर है, तो सफलता भी नहीं, उसका शेयर भी नहीं मिलेगा। और सारा जैसे कि कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, वैसे बनना है। मैंने किया नहीं, मुझसे भगवान ने करवाया, वो ना ऊर्जा दे, वो ना साथ दे, तो क्या होगा, मुंह में निवाला तक नहीं जा सकता है, हाथ उठेगा ही नहीं। तो इसीलिए अपने आप को निमित्त बन समझना है, पोलाइट रहना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।